मैंने ना कभी ऐसा देखा नहीं है एक्चुअली। सॉरी, नहीं, बचपन में उन्हें ऐसे अटैक्स आते थे। अजीब सा डर, बेचैनी उनकी आंखों में। उनकी यहाँ हालत बहुत खराब है। पता नहीं वजह क्या है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। गाजर का हलवा बना रहे हैं आप? पर किस खुशी में? कोई स्पेशल है जिसके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। सो ऐश्वर्या आंटी और मल्लिका का सच सबके सामने लाने के लिए ना इस बार हमें एक ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे उन दोनों के पास झूठ बोल के बच निकलने का ऑप्शन ना बचे। सो मैं सोच रहा था कि मेरे पास एक आइडिया है। ओके, हाँ। अब क्यों ना हम ऐश्वर्या राय सिंह को इस बात का यकीन दिलाएं कि क्राइम सीन पर ना कोई सबूत छूट गया और मैं वो सबूत लेने जा रही हूँ। वो डेफिनेटली ना मुझ पर हमला करवाएंगी या तो खुद मुझे मारने आएंगी। मुझसे इतनी नफरत करती है, पहले भी कितनी बार मुझे मारने की कोशिश की है उन्होंने, और तब हम उन्हें घेर लेंगे। No. और उनसे सच उगलवाएंगे। नो, मैं ये रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, प्लीज। मुझे पता ही था ज्यादा देर शांति नहीं रहने वाली हमारे बीच। तो देखो, मैं समझता हूँ ऐश्वर्या आंटी का सच सबके सामने लाना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड। उन्होंने अपना जुर्म छुपाने के लिए तुम्हें मारने की कोशिश की है और उसके बाद तुम्हारे डैड को एक ऐसे जुर्म में फंसा दिया जो उन्होंने कभी किया नहीं है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं ना तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता मिस मन्नत। आप मुझे नहीं खोएंगे। बाबा जी तो बंदा है ना मेरे साथ। सो बाबा जी के बंदे को डिसाइड करने दो ना। तो क्या डिसाइड किया? बाबा जी तो बंदे थे। बाबा जी, अब से मिस मन्नत की जिंदगी में आने वाले हर तूफान का दी एंड कर दो। अब से जो भी तूफान आएगा ना मेरी तरफ भेज दो, प्लीज। तूफान फ्री लाइफ मांगो। एक सेकंड बाबा जी, जिंदगी है तो तूफान तो होंगे, लड़ना भी होगा। तो बाबा जी, मिस मन्नत की जिंदगी में आने वाले हर तूफान को मेरी तरफ भेज दो, ठीक है? अब मैं लड़ूंगा। क्यों? क्या कर रही हो? और प्यार से खींचते ना। मल्लिका के लिए चेयर, पूरा जो प्रेपरेशन की थी, गाजर का हलवा भी खिला देते जो मेरे लिए बनाया था। हाँ, सुनो, क्या मैं कुछ नहीं होता है। मैं मत करो, समझे? जाइए यहाँ से। जा क्यों नहीं रहे? जाइए। कितनी बार कह चुकी हूँ जाइए जाइए, पर आप है कि सबूत 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 की रट लगा रखी है। एक तो आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। जाइए प्लीज यहाँ से। अरे भरोसा करने वाला कैरेक्टर भी नहीं है तुम्हारा बाप। रिकॉर्ड देखा है उसका? कौन मानेगा बिना सबूत के गुनहगार वो नहीं ऐश्वर्या आंटी है। बहुत बड़ा सबूत ऐश्वर्या राय सिंह के खिलाफ। अच्छा, कैसा सबूत? आपको क्यों बताऊं? आपको भरोसा है मुझ पर? नहीं है ना आपको भरोसा? देखिएगा, मैं वो सबूत लेकर आऊंगी और अपने पापा को बेगुनाह साबित करूंगी। जा रही हूं मैं उसी जगह पर जहां पर दादाजी के साथ ये हादसा हुआ था, वहां से लेकर आऊंगी सबूत। और जब वो सबूत आ जाएगा ना तो सच भी अपने आप सबके सामने आ जाएगा।
मेरी कोई भी बात नहीं सुनती तुम मिस मन्नत। प्लीज। मन्नत, कौन सा सबूत? किस सबूत की बात कर रही है तू? मैं आपको भी क्यों बताऊं? आपको भी तो मुझ पे भरोसा नहीं है, इनको मुझ पे भरोसा नहीं है, किसी को कुछ नहीं बता रही मैं। जा रही हूँ मैं। मन्नत, मन्नत क्या है? मैं क्यों बताऊं आपको? ऐश्वर्या आंटी की असलियत सामने लाने के लिए मिस मन्नत अपनी जान जोखिम में डाल रही है, मेरे मना करने के बावजूद। क्या हुआ? रोनी जी, क्या हुआ नीतू? तुम रो क्यों रही हो और इतना डर क्यों गई हो? क्या हुआ नीतू? उसे देखा मैंने, उसे देखा मैंने, देखा मैंने। किसे देखा नीतू? किसे देखा बताओ मुझे। वो विशाखा थी, विक्रांत की माँ, विक्रांत की असली माँ। उसे देखा। उसकी असली माँ रोनी जी। माँ मन्नत मेरी बात तो सुन। माँ मैं जाऊंगी, आप मुझे नहीं रोक सकती प्लीज। मन्नत मेरी बात सुन, मैं ना तुझे फिर से आगाह कर रही हूँ। वो अनिरुद्ध तुझे गुमराह कर रहा है, तुझे अपनी बातों में फंसा रहा है। देख, तू मेरी बात मान ले। हाँ, आपने मानी? मानी तो आप लोगों को चाहिए थी ना मेरी बात। पूरे घर में किसी ने भी मेरी बात पे भरोसा किया नहीं। कहती रह गई मैं, पर अब करोगे मेरी बात पे भरोसा, क्योंकि अब मेरे पास सबूत है। लेकर आती हूँ। मन्नत, मन्नत सोनिया। श्रुति दी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पुकार रही थी मन्नत को? इतनी जिद्दी लड़की है ना, ये बात ही नहीं सुन रही। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं इस लड़की का। कह रही है कि जहां पर हादसा हुआ है ना, वहां उसे कोई सबूत मिला है जिससे अनिरुद्ध बेकसूर साबित हो जाएगा। आप टेंशन मत लो श्रुति दी, आपको पता है ना, मन्नत किसी की नहीं सुनने वाली। उसे करने दो जो वो करना चाहती है। हमें तो पता है ना कि अनिरुद्ध गुनहगार है। मत देखना, ये बात कोर्ट में साबित होकर रहेगी। सॉरी माँ, आज ऐश्वर्या राय सिंह को निशाना बनाने के लिए मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं घर से निकल रही हूँ, लोकेशन पे मिलती हूँ। I'm sorry. मैंने आने में देर कर दी। यस मॉम की तबीयत खराब हो गई थी। क्या? तो हाँ, क्या हो गया उन्हें? I don't know. पैनिक अटैक आया उनको और डरी हुई थी बहुत ज्यादा। मैंने ना कभी ऐसा देखा नहीं है एक्चुअली। सॉरी, नहीं, बचपन में उन्हें ऐसे अटैक्स आते थे। अजीब सा डर, बेचैनी उनकी आंखों में। उनकी यहाँ हालत बहुत खराब है। पता नहीं वजह क्या है। पर वो ना ठीक हो जाएंगे। उनका बेटा उनका ख्याल रख रहा है। हाँ हाँ, वो ठीक हो जाएंगे। यस ऑफ कोर्स।
बैठ जाइए। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को सबूत पेश करने के लिए जो मोहलत दी थी वो खत्म हो चुकी है, पर अभी तक प्रोसिक्यूशन कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। करे भी कैसे? कोई सबूत ही नहीं है जो अनिरुद्ध सक्सेना को बेकसूर साबित कर सके। योर ऑनर, मैं सबूत लेने गई थी पर मुझ पर गुंडों ने हमला किया, इसलिए मैं सबूत नहीं ला पाई। मैं सबूत आप बैठ जाइए। योर ऑनर, मिस मन्नत सच बोल रही है। कल इन पर हमला हुआ था, इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप इनके लिए थोड़ा और वक्त दें। योर ऑनर, ये लोग ऐसे ही कहानियां बनाते रहेंगे। हम कैसे मान लें कि ये सच कह रही हैं? मिस मन्नत जी, कोई गवाह है जो आपके हमले के वक्त वहां मौजूद था, जो आपकी बात को सच साबित कर सके? गवाह जो मुझ पर हुए हमले का गवाह बन सके, कौन बनेगा? कोई नहीं। बाबा जी प्लीज, सच की लड़ाई मुझे यूं हारने मत दो प्लीज। कोई चमत्कार कर दो प्लीज बाबा जी, प्लीज।